नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। अगर आपको मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग या एम्पायर का जो घटिया डिसीजन देखना है तो वो आप जाकर देख लीजिए। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मैच में पहली पारी में श्रीलंका बल्लेबाजी करती है, 165 रन का स्कोर बनाती है। जवाब में श्रीलंका के गेंदबाज जब उतरते हैं, यानी कि बल्लेबाज बांग्लादेश के जब उतरते हैं, तो सौम्या सरकार और लिट्टन दास ओपन करते हैं। ठीक ठाक शुरुआत हो जाती है, लेकिन पारी का चौथा ओवर शुरू होता है और पहली ही गेंद पर जो आपको देखने को मिलता है वो पूरे क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर देता है, शॉक कर देता है। दरअसल भानुरा फर्नांडो गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज सौम्या सरकार सामने होते हैं, शॉट खेलते हैं, इनसाइड एज लगता है, विकेट कीपर के पास अपील हो जाती है, एम्पायर भी इसको आउट दे देते हैं। और लेकिन सौम्या सरकार इसको रिव्यू करते हैं, यानी कि डीआरएस का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइक पे साफ साफ दिख रहा होता है कि इनसाइड एज लगा है, इसके बावजूद जो थर्ड एम्पायर है वो इसे नॉट आउट करार दे देते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा है, क्या अंधे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा जिस तरीका का एम्पायरिंग है। और ऐसी ही एम्पायरिंग बांग्लादेश में देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शाकिब अल हसन जो करते हैं ना, जो एम्पायरों को गालियां देते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। आईसीसी क्यों इस मुद्दों पर काम नहीं करता है बांग्लादेश में? क्योंकि इससे पहले भी जब बांग्लादेश और इंडिया की वुमेन टीम का मैच हुआ था, हरमनप्रीत वाला वो मुद्दा आपको याद होगा। क्यों बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऐसे एम्पायरों को हायर करता है? आप साफ साफ देखिए, इनसाइड एज लगा हुआ है, उस एम्पायर को, भले आदमी को और क्या चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद श्रीलंका का जो गुस्सा होना है वो बनता भी है यार। उसके बाद सारे के सारे जो खिलाड़ी है ऑनफील्ड एम्पायरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया आप दोबारा चेक तो कर लो, देख तो लो। लेकिन इनफील्ड एम्पायर, जो ऑनफील्ड एम्पायर है, वो भी अपने हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि देखिए ये तो एम्पायर, थर्ड एम्पायर ने दिया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्रिकेट जगत में आप इसको चाहे घटिया से घटिया एम्पायरिंग मान लीजिए, चाहे मैच फिक्सिंग मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यह क्रिकेट जगत का सबसे घटिया और कंट्रोवर्शियल जो डिसमिसल होने वाला था वो नहीं हुआ है। फैसला, डिसीजन आप कुछ भी मान लीजिए। और हो सकता है, देखिए श्रीलंका के जो सारे के सारे खिलाड़ी थे, मुझे लगता है कि वॉकआउट कर जाना चाहिए था उनको, कि चीटिंग का भी एक वो होता है, बेईमानी, चीटिंग आप कितनी करोगे, आपको थोड़ा तो लहजा करना होगा। अब इस फैसले के बाद लगातार सोशल मीडिया पर भी वो कहते हैं ना कि गुस्सा होना शुरू हो चुके हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में राइवलरी आपको वैसे ही पता है, वर्ल्ड कप के बीच में जब शाकिब अल हसन ने टाइम आउट कर दिया था एंजेलो मैथ्यूज को, उसके बाद भी विवाद हुआ था। और इस तरीके के विवाद श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में होते रहते हैं। लेकिन इस बार तो ये घटिया, एकदम से घटिया डिसीजन है एम्पायर का, थर्ड एम्पायर का। मैच रेफरी को, वो खिलाड़ियों के ऊपर जो बैन लगाते हैं, खिलाड़ियों के ऊपर जो जुर्माना लगाते हैं, बहुत सही लोग कहते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर इस पक्ष में हैं कि एम्पायरों के ऊपर भी तो जुर्माना लगना चाहिए, एम्पायर को भी तो कुछ होना चाहिए, एम्पायर के ऊपर भी तो बैन लगने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके की एम्पायरिंग हो रही है, आईसीसी इस पे तुरंत एक्शन ले और श्रीलंका बोर्ड भी अपनी शिकायत दर्ज कराए। तो इस डिसमिसल जो नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एम्पायर के घटिया फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करते हुए कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या करना चाहिए ऐसे एम्पायरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।